क्या चल रहे थे? परसेंटेज। अब गर्मी लग रहा है। हाँ, अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। नहीं। हाँ, अब रहने उधर और धूप आएगा, है ना। चलिए रहने दीजिए। ये फोर्थ फ्लोर पे थोड़ा सा, इसके बाद ऊपर कोई बिल्डिंग है नहीं? है, एक और है। और इधर से उधर खाली होगा। चलिए, हम लोग चल रहे थे परसेंटेज पे, है ना। तो ये कह रहे थे कि कोई संख्या जैसे लिखिएगा, लिखिएगा एक संख्या में, बस ऐसे अभी नॉर्मल चल रहा है, मतलब वैसा कुछ ना कुछ कुछ पढ़ाते रहेंगे, है ना। दो आज और एक और क्लास, दो क्लास और। एक संख्या, एक संख्या में 20% वृद्धि हुई, 20% वृद्धि हुई प्राप्त संख्या में, प्राप्त संख्या में, प्राप्त संख्या में 10% कमी हुई, कमी हुई, कोई कॉमा तो तो पहला सवाल, संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? इतना लिख के डैश। रुक जाइए, अब आप सब दिमाग नहीं लगाइए, यहां देखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पास संख्या दिया है कि इतना संख्या नहीं है? संख्या नहीं दिया है तो हम कहते हैं सर मेरा संख्या हो जाएगा 100। संख्या को क्या मान लेंगे? 100। एक बात पता है, या तो संख्या को 100 मान सकते हैं, या तो x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। या तो x मान सकते हैं, या तो 100 मान सकते हैं। अब आप कहिए सर कब 100 मानना बेटर होता है, कब x मानना? जब आंसर परसेंटेज में हो तो 100 मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? 100। जब आंसर संख्या या रुपया में हो तो x मानना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि यहां पर 100 मान लिए। क्या मान लिए? 100 मान लिए। अब संख्या था 100, सबसे पहले बेसिक बता रहे हैं। संख्या था 100, तो 100 में सबसे पहले 20% बढ़ा। सबसे पहले क्या हुआ? 20% बढ़ा। तो 100 का 20% 20 होता है। 100 का 20% 20 ही होता है, तो संख्या 120 हो जाएगा। सबसे पहले संख्या 100 था, 100 में 20% बढ़ा तो संख्या क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि प्राप्त संख्या में, कौन सी संख्या में? प्राप्त संख्या में 10% क्या कर दी गई? अच्छा, प्राप्त संख्या आपका कौन है, 120 या 100? हाँ, 120 है। अब 120 में 10% क्या हो गया? कम हो गया। तो 10% अगर कम हो जाएगा तो 110 क्या हो जाएगा? 108 होगा। क्या होगा? 108। अब समझाते हैं यहां पे। रुक जाइए, रुक जाइए, बताते हैं, बताते हैं। मामला ये होता है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट परसेंटेज को नहीं घटा सकते हैं। डायरेक्ट परसेंटेज को नहीं घटा सकते। 10% का वैल्यू निकाल के घटाएंगे। 10% का वैल्यू निकाल के घटाएंगे, क्योंकि संख्या में परसेंटेज नहीं घट सकता है। संख्या में परसेंटेज नहीं घट सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि सर 10% होगा 12। आपको बताए हैं एक अंक के बाद पॉइंट डालेंगे तो 10% होगा 12।
अच्छा एक बात बताइए, आप कहिएगा कि सर प्राप्त संख्या में ये आपका प्राप्त संख्या था, ये क्या था? आपको पता है इस 10% के लिए ये 120 अपने आप में 100% है। इस 10% के लिए ये 120 अपने आप में 100% है, जबकि इस 20% के लिए ये अपने आप में 100% है। इसी को बोलते हैं परसेंटेज का वास्तविक कॉन्सेप्ट। सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हम जो भी सवाल बनवाएंगे कॉन्सेप्ट से बनवाएंगे, कहीं भी कोई तुक्का नहीं, कहीं भी कोई जालसाजी नहीं। आपको रहना चाहिए कि ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है तो क्यों होता है, इसका जानकारी होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि सर सबसे पहले 20%, 20% आपका क्या हुआ, बढ़ा। सब हल्ला गुल्ला कर रहा है। 20% अगर बढ़ा तो ये बताइए 100 का 20% 20 ही होगा, तब 20 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120। अब कहा गया प्राप्त संख्या में, किस संख्या में, प्राप्त संख्या में। तब प्राप्त संख्या कौन है, 120 है। तब कहा गया 120 में, किस में, 120 में, यानी ये 120 अपने आप में 100% हो जाएगा। आपको बताएं जिससे तुलना किया जाए वो कहां चले जाता है, नीचे, और जो भी नीचे जाता है वो 100%। तो कहेंगे 120 में, 120 में, तो 120 नीचे मतलब 100%। कितना कम के होगा, 10%। तो 120 का 10%, एक अंक बाद पॉइंट डालेंगे 12, तो 100 में 12 घट जाएगा तो 108 हो जाएगा, 108। यानी संख्या था 100, हो गया 108। तो कहेंगे सर 8 बढ़ गया, संख्या में कितना बढ़ा, 8 बढ़ा कितने में, 100 में। तो 100 में कितना, यानी ओवरऑल 8% की वृद्धि हो गई। ओवरऑल संख्या में कितनी की वृद्धि हुई, 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पहले सवाल का आंसर इस तरह से लिख के बना के लिखिए। तो अभी नहीं भी समझ में आएगा ना तो भी टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना, पहले लिख लीजिए। हाँ 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 बनेगा, वो भी बता रहे हैं, उससे भी आ जाएगा, 108 आ जाएगा। 12 नमा 108, तो 108 मतलब 8% बढ़ा। दोनों सारा तरीका सीखना चाहिए, सारा तरीका पहले लिख लीजिए, वो भी बताते हैं, कल जैसे बताए थे ना। सोमवार तक, मतलब परसेंटेज में अभी शुरू नहीं हुआ है, बस आपको बस देख लेना है, समझे, उसके बाद छोड़ देना है, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है सोमवार तक। 2-3 दिन तक दिमाग को एडजस्ट होने दीजिए, क्योंकि नया चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना, जो आप कभी भी नहीं पढ़े हुए हैं, तो वो चैप्टर अनभिग लगता है, अनभिग लगता है, इसलिए समझने में दिक्कत होता है, इसलिए हम चैप्टर शुरू नहीं किए हैं अभी तक। शुरू करेंगे मंगलवार से परसेंटेज, अभी बस ऐसे ही देखिए। हो गया। अब आ जाइए, अगर सवाल बी नंबर में ऐसा कहा जाता, बी नंबर सवाल इसी में, बी नंबर सवाल अगर ऐसा कहा जाता बी नंबर में कि प्राप्त संख्या में, प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत कमी किया जाए चाहे कौमा, ताकि ताकि मूल संख्या प्राप्त हो, मूल संख्या प्राप्त हो। सवाल लिख लीजिएगा, तो इसी में बी नंबर करके, ताकि मूल संख्या प्राप्त हो। ताकि मूल संख्या प्राप्त हो।
अब देखिए, रुक जाइए, यहां देखिएगा, पहला सवाल का आंसर होगा 8%। पहला सवाल का आंसर 8%। कैसे होगा? हम ये कहेंगे कि सर अगर संख्या आपका 100 से हो गया 108, मतलब 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, है ना। अब दूसरे सवाल में ये कहता है, दूसरा सवाल ये कहता है कि प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत कमी किया जाए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो। ताकि क्या प्राप्त हो? मूल संख्या प्राप्त हो। यानी प्राप्त संख्या 108 हुआ, प्राप्त संख्या कौन हुआ? 100 से 108 हो गया तो 108 प्राप्त हुआ। अब कहता है 108 में, किस में? 108 में, यानी तुलना 108 से हो गया। तुलना किससे हो गया? 108 से। प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत कमी किया जाए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो? मूल संख्या 100 है। मूल संख्या क्या है? तो 108 में कितना घटाइएगा कि 100 निकलेगा? हमें 8 घटाना पड़ेगा। अच्छा, 8 जो घटाएंगे वो किस में? किस में? 108 में। 8 108 में घटाइएगा तब ना 100 निकलेगा। 108 में तो 100 में कितना? तो 100 में कितना? दूसरे नंबर सवाल का आंसर होगा 800 बटा 108। काट लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। बी नंबर का आंसर होगा। किसका आंसर है? बी नंबर का। लिख लीजिए। गुड नाइट लिए लेकिन इनरोल नहीं हुआ। नीतीश जी अच्छे हो जाएगा। कभी कभी सर्वर डाउन होने के कारण इनरोल नहीं हो पाता है। एक आध दिन में, मतलब एक आध बार में 24 घंटा में हो जाता है। हो गया। अब आ जाइए इसका सेकेंड तरीका। एक चीज और बताते हैं यहां पर, मेरे पढ़ाने का, अर्थमेटिक पढ़ाने का थोड़ा अलग सा तरीका है। हम पढ़ाएंगे कम, सिखाएंगे ज्यादा। अर्थमेटिक सीखने वाला चीज है, क्योंकि आपको पता है पूरा सवाल लैंग्वेज का गेम है। ऐसा तो नहीं ना है कि यही सवाल आएगा जो पढ़ा दिए वही आ जाता है। ऐसा नहीं, लैंग्वेज का, लैंग्वेज पे पकड़ बनेगा, समझ में आ जाएगा, सवाल कैसनो आएगा बन जाएगा। आपको बताते हैं। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए यहां से आपको गांधी मैदान जाना हो, सुनिएगा यहां पे मेरे पढ़ाने का क्या तरीका होगा, खास करके अब अर्थमेटिक में। ये आपका गांधी मैदान है, मान ले। गांधी मैदान है, मान लेते ये मुसल्लमपुर हाट जो है कचरा गली से हाट से जो है ना आपको गांधी मैदान जाना हो, मुसल्लमपुर हाट से गांधी मैदान जाना हो, और आप अपने पिताजी के साथ निकल गए, या कभी कभी पिताजी के साथ घूमने के लिए निकलिएगा तब पक जाइएगा। कभी निकलिए, कभी पिताजी के साथ अगर जाइएगा या दादा के साथ जाइए, तो गांव में भी घूमने निकलिएगा ना, तो सगरो घरे बतेले चलेंगे, ये फलनमा का घर है, ये चिल्लमा का घर है। उस चौक पे जाइएगा तो कहेंगे ये फलना चौक है, ये चिल्ला चौक है, ये जादव टोला है, तो ये भीमया टोला है, यहां पे मत जाना तो मार के तोड़ देगा। बतेले चलते हैं ना। तो कुछ इसी तरह का मैथ में भी होगा आपके साथ, मैथ में भी इसी तरह का होगा। हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं गांधी, आपको मुसल्लमपुर हाट से अगर गांधी मैदान जाना हो, तब मान लेते हैं पिताजी के साथ आप निकले, पिताजी के साथ निकले, तो जैसे भिखना पहाड़ी पे पहुंचिएगा ना, तब पिताजी कहेंगे देखो देखो ये भिखना पहाड़ी है, भिखना पहाड़ी से इधर कुनकुन सिंह लेन गया है, और कुनकुन सिंह लेन से तुम अशोक राजपथ होकर भी गांधी मैदान चल जाएगा। बताएं, आप कहें ठीक, अच्छी बात है, एगो रास्ता पता हुआ, आपको टेंशन नहीं हुआ। जैसे आप सैदपुर मोड़ पहुंचे, आगे सैदपुर मोड़ में कहें देखो इधर से स्टेडियम जाना, स्टेडियम से नाला रोड होते हुए भी यू टर्न ले लेना तो गांधी मैदान चल जाएगा। पापा को बोले हाँ ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, आगे गए, आपको मिल गया खजांची रोड। खजांची रोड में भी पिताजी क्या बोले, देखो ये खजांची रोड है,
है ना, यहां से दाएं यू टर्न लोगे, है ना, अशोक राजपथ हुए गांधी मैदान, फिर आप गए आगे में चूड़ी मार्केट जिसको हथुआ मार्केट बोलते हैं, है ना, हाँ हथुआ मार्केट, चूड़ी मार्केट बोलते हैं ना। तो हथुआ मार्केट में गए, हथुआ मार्केट में पिताजी बोले देखो ये बड़ा खतरनाक जगह है, यहां पे भयंकर जाम रहता है, रहता है कि नहीं रहता है। यहां पर अगर तुम आओ और अगर नहीं रास्ता है तो इस तरह से यू टर्न होके अशोक राजपथ होके गली गली घुस जाना और गांधी मैदान निकल जाना। बोल दिए, आप कहिएगा बड़ा पकाते हैं, जो रास्ता मिल रहा है उसी के रास्ता की ओर बता रहे हैं। उसके बाद आप गांधी मैदान पहुंच जाइएगा, गांधी मैदान पहुंच जाइएगा। कल होके आप पिताजी के साथ नहीं निकले, आप अकेले निकले, सुबह सुबह का टाइम था, 5 बजे के सुबह आप अकेले निकले, और सुबह जो है ना आप अकेले निकले और क्या हुआ कि ये सीधा वाला रास्ता एकदम मोटरसाइकिल हो रहे जो है ना सीधे गांधी मैदान पहुंच गए। 5 बजे भोर में निकलिएगा, कहीं जाम नहीं मिलेगा, सीधे बाइक से निकलिएगा, सीधे कहां पहुंच जाइएगा गांधी मैदान। जब गांधी मैदान जब पहुंचिएगा तो आप कहिएगा बाबूजी जो है ना बड़ा गधेर आदमी है, उतना रास्ता बताने की क्या जरूरत, सीधे कहते बेटा सीधे चल जाओ गांधी मैदान चल जाएगा, है नहीं, गेट नंबर 7 पे पहुंच जाएगा, होगा। लेकिन क्या हुआ, कल के दिन में आपको निकलना पड़ा शाम में, मैडम जी फोन कर दी शाम में कि आइए। अब जरा सोचिए कि शाम में निकलना पड़ा, अब यहां पर था हथुआ मार्केट और यहां पर था भयंकर जाम। अब जब सोचिए कि अगर यहां पे आप पहुंचे और अगर ये रास्ता, तब बाबूजी वाला ये रास्ता आएगा, याद आएगा कि अगर आप इस रास्ते से यू टर्न मार के होके घुस जाते हैं तो आप गांधी मैदान पहुंच जाइएगा, और यू टर्न मार के घुस जाइएगा और गांधी मैदान पहुंच जाइएगा, तब बाबूजी का याद आएगा कि बाबूजी सही कह रहे थे। नहीं तो आज जो है ना जेहो है वह छूट जाता है कि नहीं है, उस दिन याद आता। ये चीज बोला जाता है कैलकुलेशन को, जाम को बोलते हैं कैलकुलेशन, जाम को बोलते हैं कैलकुलेशन। हम आपको हर एक सवाल में जब पढ़ा रहे होंगे, जब थ्योरी पढ़ा रहे होंगे, जब क्या पढ़ा रहे होंगे, थ्योरी, जब थ्योरी पढ़ा रहे होंगे तो हर एक सवाल में आपको 4 से 5 मेथड मिनिमम बताएंगे। मेथड सुन के पक जाइएगा, किसको किसको याद रखें, लेकिन याद नहीं रखना है, देखना है और भूल जाना है। जैसे समझाते, जैसे बाबूजी जब आप जा रहे थे, बाबूजी कह रहे थे कि इधर से भी यूटर्न ले लेना, इधर से भी यूटर्न, तो याद कर रहे थे उसको कि एक कैजुअली सुन रहे थे, कैजुअली, हाँ चलो इस होके चल जाएंगे, चलो इस होके चल जाएंगे। याद कब आया, जब प्रॉब्लम में फंसे। उसी प्रकार मेथड तब याद आएगा जब कैलकुलेशन में फंसिएगा, तब याद आएगा। ओ लगता है ये सवाल बेसिक से आसान हो जाएगा, ओ लगता है ये सवाल रेशियो मेथड से आसान होगा, लगता है ये परसेंटेज से आसान होगा, लगता है ये बाय ऑप्शन से आसान हो जाएगा। बात समझ रहे? तो जिस समय हम मेथड बता रहे होंगे उस समय में मतलब उसको कैजुअली लेना है, हाँ ठीक है, होता है, रेशियो मेथड भी होता है, परसेंटेज मेथड भी होता है, एक्स वाई भी होता है, तो होता है। ये नहीं कहना है कि सर ये मेथड अच्छा है, ये मेथड खराब है। रास्ता कुछ भी हो, सारा रास्ता अच्छा है। सुबह के समय निकले रास्ता सीधे वाला अच्छा था, शाम के समय ये वाला रास्ता अच्छा था, क्योंकि यहां पर अगर आप रह जाइए तो 2 घंटा में जाम नहीं छूटता है। यहां 2 घंटा में पड़े पड़े रात हो जाएगा, जाम नहीं छूटेगा। तब मैथ में वही है, मैथ में आपका कैलकुलेशन, मैथ में क्या कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ही आपको जान मारता है, वही आपका टाइम खाता है। तो अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो सवाल जो हम चले, अभी आपको एक मेथड बताया, अभी इस पर आपको हम 4 मेथड बताएंगे, इसी सवाल पे उबना नहीं है। जैसे एक बात बताइए, कोई संख्या आपका था और सबसे पहले संख्या में 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, बढ़ने के बाद कुछ संख्या हुआ और फिर आपका क्या हुआ, 10% कमी, माइनस में 10% क्या हो गया, कमी, माइनस में, और होने के बाद यहां पे कुछ संख्या हुआ। हम लोग पहला मेथड आपको बताएं 100 पे, पहला मेथड बताएं 100 पे। एक बात पता है,
अगर यहां पर संख्या 5000 भी होता तो भी अगर 100 पे ही सवाल बनाते ना तो आंसर वही होता। मेरी बातों को समझिए। परसेंटेज निकालते समय, परसेंटेज एक्सचेंज निकालते समय फिक्स वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। परसेंटेज एक्सचेंज निकालते समय फिक्स वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। अगर यही सवाल में कहता है एक संख्या 5000 है, पहले बार उस संख्या में 20% बढ़ा, दूसरे बार में 10% क्या हो गया, घट गया, तो बताइए उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ। तो 8% निकाले थे। क्या निकाले थे? 8%। आप पता है 5000 लेके बनाइएगा तो भी 8% आएगा, और 100 लेके बनाएंगे तो भी 8% आएगा। इसलिए इस 5000 को अवॉइड कर देंगे और 5000 के जगह हम लोग 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। यानी ये 100 तब मानेंगे जब आंसर परसेंटेज में पूछा जाएगा। किसमें? परसेंटेज में। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पर आते हैं कि सर अगर मान ले कि 100 पर बनाना हो, बेसिक से ही 100 पे बनाना हो, तो संख्या को 100 मानेंगे। सबसे पहले 20% बढ़ा तो 120 बटा 100 कल बताए थे, और फिर 10% घटा 90 बटा 100। अच्छे एक बात बताइए, 20% बढ़ा तो 120 कर दिए, 10% घटा तो 110 क्यों नहीं किए? हम कहेंगे सर इस परसेंटेज के लिए ये पूरा का पूरा 100% है, इसलिए जब भी बढ़ेगा तो 100 में, जब भी घटेगा तो 100 में, जब भी बढ़ेगा 100 में, जब भी घटेगा 100 में, तो ये 90 हो जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, उसके बाद आपका डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 12 नमा 108। संख्या 100 से हो गया 108, मतलब 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्या ये बात क्लियर है? ये आपका 100 का हो गया। ये क्या हो गया? 100 का, 100 मेथड से हो गया। इसके बाद आती है रेशियो मेथड। अभी 3 मेथड चल रहा है। पहला मेथड बेसिक था जो 100 था, फिर 120 हुआ, 120 में 10% यानी 12 घटाए तो 108 हुआ, बनाए थे। दूसरा आपका हो गया 100 पर कि 20% बढ़ा 120, फिर 10% घटा तो क्या हो गया? 90। क्या हो गया? 90 तक कितना हो गया? 108। अब आ जाते हैं तीसरा रेशियो मेथड। तीसरा क्या? रेशियो मेथड। रुक जाइएगा, एक बात बताइए सर, आपको यहां पे कुछ चीज दिखा रहे हैं, लिखना उखना नहीं है, लिखिएगा उखिएगा नहीं, सिर्फ देखिए, क्योंकि अभी परसेंटेज शुरू नहीं किए हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं आपको। एक बात बताइए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 होगा और ये 5 होगा, और ये 0 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा। अच्छा 6 और 9 आपस में गुना में है या जोड़ में है? 5 और 10 गुना में है या जोड़ में है? 5 और 10 गुना होगा, 6 और 9 क्या होगा? गुना होगा। इतना पता रहेगा ना, तो आप याद रखिएगा 6 और 9 क्या होता है? गुना होता है। अब आ जाते हैं रेशियो मेथड। क्या आएंगे? रेशियो मेथड देखना है और भूल जाना है, उसके बाद अभी दिमाग में नहीं रखिएगा। इस 5 क्लास 6 क्लास को दिमाग में रखना नहीं है, एकदम सिर्फ देखिएगा कैजुअली रूप से। सबसे पहले 20% वृद्धि, 20% वृद्धि का मतलब 1/5। तो हम कहेंगे सर अगर पहले मेरा संख्या 5 होगा तो बाद में संख्या 6 हो गई, बाद में संख्या। आप कहेंगे सर 6 कैसे? क्योंकि ये वृद्धि है, ये क्या है? वृद्धि का मतलब प्लस से होता है। तब 5 में 1 की क्या हो गई? वृद्धि। तब 5 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पहले जनसंख्या। अच्छे रेशियो मेथड इज नथिंग, परसेंटेज को उड़ा दीजिए, बन जाएगा रेशियो मेथड। परसेंटेज को उड़ा देंगे, रेशियो मेथड बन जाएगा। और रेशियो मेथड भी अपने आप में एक कैलकुलेशन का बेहतर सॉल्व करने का बहुत अच्छा नया तरीका है। बात समझे? तो हम कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10। तो हम कहेंगे अगर संख्या 10 होगा तो बाद में 9 होगा। 9 क्यों हुआ? कमी। 10 में 1 की क्या कमी? 10 में 1 की कमी। अब एक बात बताइए, बेसिक में याद कीजिए कि 6 और 9 गुना होगा या जुटेगा? याद कीजिए, अभी तुरंत बताए थे बेसिक में। बेसिक में 6 और 9 क्या होगा? गुना होगा, तो यहां भी गुना होगा।
रेशियो मेथड की जानकारी कब क्या होगा, ये जानकारी आपको बेसिक अगर पता ना हो तो गलती कर बैठिएगा। क्योंकि अगर टीचर आपको केवल ये कह के बता दे कि ये गुना होगा, लड़का को कभी पता नहीं, आपको पता है। यही सवाल अगर रेशियो मेथड में कहीं आप देखिएगा कि हम कोना कोनी गुना करेंगे, कभी जोड़ देंगे, कभी बैलेंस कर देंगे। कब क्या करना है इसकी जानकारी बेसिक देता है। कब क्या करना है इसकी जानकारी क्या देता है। अभी आपको जैसे पता चला 6 और 9 गुना होगा या जुटेगा, कैसे पता चला? बेसिक से। 5 और 10 गुना होगा या जुटेगा? गुना होगा। कैसे पता चला? बेसिक से। तो 10 पचे 50 और 6 नमा 54। तो संख्या हो गया 50 से 54। बढ़ा या घटा? बढ़ा तो कहेंगे प्रतिशत वृद्धि। कितना? 4% नहीं कहेंगे गधेर, हम कहेंगे सर 4% तब होता जब 100 से 104 होता। 100 में अगर कोई चीज बढ़ता है या घटता है वो डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू देता है। हम कहेंगे कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। कितने में? 50 में। 4 जो बढ़ा वो कितने में बढ़ा? 50 में बढ़ा। तो 100 में कितना? देखिए कितना हो गया? 8% आया। कितना आया? 8% आया। अभी तक हम 3 मेथड बताएं। कितना मेथड? 3 मेथड। लिखिए नहीं, लिखिए नहीं, लिखना नहीं है, लिखना उखना नहीं है। एक और चीज हमेशा जान लीजिए, दोस्ती करने का, किसी से दोस्ती अगर करना हो ना तो बहुत बेहतरीन तरीका बताते हैं। दोस्ती एक बार में नहीं होता है, किसी से बताते हैं। जैसे जरा सोचिए कि किसी से हम क्यों 7 दिन टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पता ये टाइम बर्बाद करना हुआ है, लेकिन ये 7 क्लास हम क्यों बर्बाद करते हैं उसका रीजन है। उसका रीजन है। जैसे एक बात बताइए, आप मान लेते हैं किसी लॉज में नए नए जाते हैं, नए नए जाते हैं, तब मान लीजिए ये आपका रूम है, ये आपका कमरा है, ये आपका बगल वाले रूम का कमरा है, बगल वाले रूम का कमरा है। देखिए मान लेते हैं आप नए नए रूम में शिफ्ट हुए, नया नया रूम में क्या हुए? शिफ्ट हुए। अरे यहां नींद झोंक रहे हैं वो ऐसे करके, आप ही टोपी, उजला टोपी। हाँ, अरे हाथ ऐसे काहे रखना है? एक बात बताइए, ये बात सोचिए कि आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं। अरे ऐसा थोड़े 2-4 साल के आगे पीछे हैं। 2 साल 4 साल के आगे पीछे होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। अब एक बात बताइए, 8 बजे से लेकर अभी तक मेरा एकदम एनर्जी चल रहा है, और रात के 10 बजे तक चलेगा, फिर 11 बजे चलता है। हम भी खाना में क्या खाते हैं? भात दाल तरकारी, गुलकंद। जितना लेते नहीं उससे ज्यादा इन्वेस्ट होता है, फिर भी हमको कहां नींद आ रहा है? नींद आ रहा है। अब हम पढ़ाते पढ़ाते है ना, एनर्जी में कहीं कमी नजर आता है? एनर्जी सुबह से लेकर अभी तक एनर्जी बरकरार है। जो सुबह में एनर्जी रहता है वही एनर्जी अभी रहता है। जो बोली मेरा सुबह का रहता है ना, वही आवाज अभी भी रहता है, वही आवाज रात में भी रहता है। हाँ, क्या हुआ? ये मन से होता है। मन से किया गया कार्य में थकावट महसूस नहीं होगा। और सबसे पहला, अगर आप मर्द हैं तो जीत के दिखाइए। मर्द का मतलब होता है जो ठान लिया सो ठान लिया, करेंगे तो करेंगे। ससुरा ककरो बाप का औकात नहीं के रोक लेगा। मर्द इसको बोलते हैं। मर्द का मतलब करेंगे तो करेंगे, इकट्ठी। हर मतलब बाबूजी का बात नहीं मानता है। हम सब क्या बाबूजी कहते रह गए? नहीं तो नहीं। जो कह देंगे, जो अपना सोच लेंगे, बस सोच लिए तो सोच लिए, जो करेंगे तो करेंगे। मारना है तो मारना है तो मारना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, जो करना है तो करना है। सोना रहेगा, मूवी देखने का मन कर जाएगा, देखेंगे तो देखेंगे, चाहे क्लास बंद कर पड़ जाए। जो भी चीज करना हो ना वो मन से कीजिए, पूरा एकदम 100% क्षमता से कीजिए। सफलता जल्दी मिलता है, आधा अधूरा नहीं चाहिए। तो हम ये कह रहे थे, अगर किसी से दोस्ती करना हो
और ये आपका रूम है, ये आपका रूम है। आप पहला बार रूम में शिफ्ट हुए हैं, ये आपके व्यवहारिक जिंदगी की बात बता रहे हैं। आप पहला बार रूम में शिफ्ट हुए, मान लेते हैं पड़ोसी का, देखिएगा पड़ोसी का आप गेट खटखटा दीजिए दोपहर में, भैया जी हथौड़ी है, कहेगा, सोचेगा कि हाँ मतलब पड़ोसी है, नया नया शिफ्ट हुआ है, होगा तो दे देगा। उसके बाद क्या हुआ, आप हथौड़ी से काम कर लिए, उसके बाद फिर 1 घंटा के बाद इसका रूम खटखटा दिए, भैया जी नमक है ना, होगा तो दे देगा। शाम हुआ, फिर इसको गए ठुका दिए, है ना, भैया जी, है ना, मतलब कुछ और बहाना से चल गए। अब एक बात बताइए, ये लड़का तंग होगा कि नहीं होगा? तंग हो जाएगा, हो सकता है कहेगा भक बुर्बक, गधेर आदमी तू बार बार ठकठकाता है, डांट देगा। और सबसे पहला हो सकता है मार बैठे, क्योंकि आपको एक ही दिन में अगर अपना शकल 4 बार 5 बार दिखा दीजिएगा एक ही दिन में, तो ये आपसे नफरत करने लगेगा। क्या करेगा? नफरत करने लगता है। इंसान उससे नफरत करता है। जब एक बार में ही आप 4 बार 5 बार शकल दिखाते हैं किसी को, उससे नफरत हो जाएगा, पसंद नहीं आता है। अब क्या हुआ कि अगर इससे दोस्ती करना है ना, और ये मेरा फॉर्मूला है, और मेरा फॉर्मूला कभी जो है ना आज तक कभी गलत नहीं गया। मेरे लॉज में टोटल हम 36 को रूम बदले हैं, 36 को मेरा रूम होगा टोटल पटना में। कोई भी ऐसा मछुआ टोली से लेके बाजार समिति तक का कोई भी ऐसा गली नहीं होगा जिस गली में हम रहे नहीं होंगे। भिकना पहाड़ी हो, चाहे मछुआ टोली हो, चाहे आपका रमना रोड हो, चाहे बाजार समिति हो, चाहे मुसल्लमपुर हाट हो, हर एक जगह रहे। लेकिन हर एक जगह का एक तरीका होता है। जैसे मान लेते हैं अगर आप रूम खाली किए और रूम लिए, तो आप जो है ना इसको पहला दिन ये भी बालकनी में निकला, आप भी बालकनी में निकले, और इसको पूछे भैया जी आप किस चीज का तैयारी करते हैं, है ना, बोलेगा फलना चीज का तैयारी करते हैं। उसके बाद उससे ज्यादा नहीं पूछना है किस चीज का तैयारी करते हैं, उतना पूछ के स्टॉप। फिर ऐसा नहीं पूछना है कहां पढ़ते हैं, स्टॉप, फिर अपना रूम में चल जाइए, है ना। कल होके जब ये भी बालकनी में निकला, उसके बाद आप कहिएगा इसको, या कल होके जैसे मान लेते दोपहर का समय है, आप इसके रूम में गए और आप बैठे, कहे भैया जी थोड़ा सा एक सवाल था, बता देते हैं। वो भी कहेगा ठीक है कौन सा सवाल है, लाओ बता देते हैं। तो बताया, बना तो ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं है, आप अपने रूम में आ गए। उसके बाद क्या हुआ, तीसरे दिन जब आप गए, तो ये भी आपसे जो है ना, ये तीसरा दिन क्या करेगा, अगर इसको नमक घटेगा ना, तो यही आपको गेट खटखटा देगा, कहेगा आपके पास नमक है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी से दोस्ती करना है तो धीरे धीरे, एक ही दिन में उसको घुचारा नहीं जाता है, एक ही दिन में पकाया नहीं जाता है। बात समझ रहे हैं? एक ही दिन में पका दीजिएगा, वो आदमी इंसान आपसे चिढ़ जाएगा, भाग जाएगा। अब दोस्ती होता नहीं है, दोस्ती धीरे धीरे होता है। तब मैथ भी कुछ इसी तरह का है। परसेंटेज आपको एक सप्ताह क्यों दिखा रहे हैं ऐसा, ताकि धीरे धीरे उससे आदतन बने। उससे क्या बने, आदतन। एक के दिन में अगर घुचेर देंगे ना, तो परसेंटेज आपको भारी लगेगा। अभी आपको दिखा रहे हैं प्रतिशत उड़ाएंगे, बट्टा में 100 होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, 5 से 6 हो जाएगा। रेशियो मेथड कैसे होता है, ये भी फॉर्मूला कहां से जनरेट होता है ना, ये सब आपको दिखा रहे हैं, अभी बता रहे नहीं है, पढ़ा नहीं रहे। आपका जो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे वो मंगल से स्टार्ट करेंगे। 7 दिन तक पहले दोस्ती कीजिए, उसके बाद आप देखिएगा परसेंटेज में सवाल बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आज जो है हाँ ये कह रहे थे, ए बी फॉर टाइम है, ए बी फॉर्मूला के बारे में जानकारी कर लेते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला का नाम होता है ए बी, एक फॉर्मूला का नाम होता है ए बी फॉर्मूला। इसको बोलते हैं परसेंटेज एक्सचेंज फॉर्मूला। परसेंटेज एक्सचेंज लिखिएगा नहीं, लिखना उखना नहीं है, लिखना सारा चीज बताए हम, क्या बोले कि अभी लिखना उखना नहीं है, बस एकदम देखिए, इधर से निकालिए। ए बी फॉर्मूला एक होता है ए बी फॉर्मूला।
ए बी फॉर्मूला क्या होता है? तो ए बी फॉर्मूला 2 यूनिट के मल्टीपल में लागू होता है। आप कहिएगा सर 2 यूनिट का मल्टीपल क्या होता है? समझाते हैं। सबसे पहले ए बी के बारे में बताते हैं कि ए बी फॉर्मूला होता क्या है। ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100 होता है। ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100 होता है। इसी को बोला जाता है परसेंटेज एक्सचेंज फॉर्मूला। आप कहिएगा सर इसका यूज कैसे करते हैं? समझाते हैं। जैसे अगर हम आपसे कह दें ए का वैल्यू 20 हो, अब बी का वैल्यू -10 हो, बी का वैल्यू -10 हो, तो यहां पे ऐसे यूज करेंगे। ए के जगह +20, बी के जगह -10, ए के जगह +20, बी के जगह -10। यहां पर जो आता है वो इस दोनों साइन का गुणनफल आएगा। तब प्लस माइनस 20 गुना 10 बट्टा में क्या 100 होगा। 20 गुना 10 बट्टा में 100। तो हम कहेंगे सर 20 - 10 तो 10। अब माइनस हो जाएगा, कट गया तो कितना 2, तब क्या आ गया 8 आ गया। मतलब ये 8% वृद्धि को बताएगा, 8% वृद्धि को बताता है। लेकिन अब बात आती है कि सर ए बी फॉर्मूला छोड़ दीजिए, भूल जाइए। हाँ, बस आपको ए बी नाम सुनवा देते हैं। ए बी नाम सुन, जैसे जान लीजिए, कभी भी अगर पहले से किसी का नाम सुना रहता है उससे चीढ़ नहीं आता है। अगर आपको पता है कि आपके गांव में राहुल नाम का लड़का है, तो राहुल मिलेगा ना, तो आप उससे बात करने में अच्छा लगेगा कि मेरे गांव का लड़का है राहुल। तो ए बी अगर नाम पहले से सुने रहिएगा, तो जब चैप्टर में ए बी शुरू करेंगे ना, तो वहां पे आपको उसको चीढ़ नहीं आएगा, बोझ नहीं लगेगा दिमाग में कि ए बी कुछ होता है, ए बी कुछ होता है, बोझ नहीं लगेगा। बोझ को हल्का करने के लिए बता रहे हैं। अब हम कहते हैं सर ए बी जो है ना वो हथियार है, जिसको चलाने आया तो अच्छी बात है, नहीं चलाने आया तो खुद मर मिटिएगा। समझाते हैं। जैसे एक बात बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल हम लोग कहते ही हैं लंबाई गुना चौड़ाई। बता रहे हैं ए बी कब लगता है कब नहीं लगता है। ए बी कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। जैसे देखिएगा, अगर सवाल इस तरह से हो कि आयत के लंबाई में 20% बढ़ाने से, प्लस में 20, आयत के लंबाई में क्या बढ़ाने से 20% बढ़ाने से उसके चौड़ाई में 10% कमी हो गई। माइनस का मतलब क्या 10% कमी हो गई। तब बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्या ये 20 और 10 गुना में है? हाँ, गुना में है। ए बी का मतलब होता है ए गुना बी। ए बी का बीच में नहीं कुछ है तो क्या है आपका गुना का साइन है। ए बी फॉर्मूला का मतलब होता है ए गुना बी, जहां पर 2% आपस में गुना हो जाए। समझिएगा, जहां पर 2% आपस में क्या हो जाए गुना हो जाए, वहीं पर ए बी फॉर्मूला लागू होता है। यानी यहां पर ए बी फॉर्मूला लागू हो जाएगा। अब कैसे होगा वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन लागू हो जाएगा। लेकिन वही सवाल में हम ऐसा कह दे कि आयत के लंबाई में 20% बढ़ाने से, आयत के लंबाई में 20% बढ़ाने से उसके क्षेत्रफल में 10% कमी हो गई। किसमें कमी हो गई? क्षेत्रफल में 10% कमी हो गई। तो बताइए चौड़ाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? क्या ये 10 और 20 आपस में गुना में है? नहीं, बीच में बराबर है, गुना में नहीं है। क्या है? बराबर है। तो क्या 10 20 आपस में गुना में है? गुना में नहीं है, मतलब यहां पर ए बी नहीं लगेगा। ए बी लगने के लिए 2% का मल्टीपल होना जरूरी है। ए बी लगने के लिए 2% का मल्टीपल होना जरूरी है। बात समझे? चलिए, अब आपके दिमाग में एक बात भी नहीं रहना चाहिए। अभी तक क्या पढ़ा है? कुछ नहीं। क्या पढ़ा है? कुछ नहीं। एक भी बात दिमाग में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बोझल हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।